तो जनाब, अहम तरीन ख़बर जो इस वक्त हम पहुंचाने जा रहे हैं आप तक वो है रेकोडेक से मुतालिक। रेकोडेक बेसिकली समझें कि सोने और तांबे का एक ख़जाना है जिस पर ये मामलात तकरीबन 1993 से चले आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर माइंस हैं, वहाँ पर वसी पैमाने पर जो है वो, अगर हम ओवरऑल बलूचिस्तान की बात करें, ये ज़िला बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चाकी में ये इलाका पाया जाता है, रेकोडेक का इलाका। और यहाँ पर इस इलाके के हवाले से बलूचिस्तान की क्या ही बात करनी, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर पेट्रोलियम के ज़खायर हैं, यहाँ पर गैस के ज़खायर हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर, इसके अलावा सोने तांबे से लेके हर चीज़। मसला क्या है कि हमारे पास एक्सप्लोरेशन की जो है वो कैपेसिटी हमारे पास मौजूद नहीं थी। अब वो कैपेसिटी ना होने की वजह से ये हुआ कि 1993 में हमने एक मुआहदा किया, उसके अंदर जो कंपनी थी तो उसने कहा कि जी 75% मामला हमने अपने पास रखना है, 25% आपको देना है। बाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर एतराज़ात शुरू किए, तो पहले हाई कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि भाई बलूचिस्तान गवर्नमेंट का तो ये इख्तियार ही नहीं था कि अपनी इस्तिताअत से बड़ा उसने मुआहदा कैसे साइन कर लिया। फिर ये है कि एक इदारे के पास ये मामला गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उसने भाई तकरीबन काफ़ी जो है वो डॉलर्स का, काफ़ी अरबों डॉलर्स का हम पे जुर्माना भी कर दिया था, लेकिन अब ये मामला सेटलमेंट की तरफ आ गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कामयाबी का सेहरा जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी शेयर किया और उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि 10 साल की कानूनी लड़ाइयों और गुफ्तो शुनीद के बाद बिलाखिर रेकोडेक कान की डेवलपमेंट के लिए बैरक गोल्ड के साथ कामयाब मुआहदे पर बलूचिस्तान की कौम और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 अरब डॉलर का जुर्माना ऑफ सीट हुआ है, 10 अरब डॉलर बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे, जिससे 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेकोडेक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। ये मंसूबा हमें कर्ज़ों से आज़ाद करेगा और तरक्की और खुशहाली के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम संगे मील उबूर किया है इस केस में। और जिस तरह से सती ने बात भी की इस केस के पस मंज़र के हवाले से कि ये 1993 में ये मामला शुरू हुआ था, एक मुआहदा किया गया था इस सिलसिले में, उसके बाद हमने देखा कि आगे बढ़ता चला गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक अहम संगे मील उबूर करते हुए कानूनी जंग ये जीत ली है। और इसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ट्विटर का सहारा लेते हुए किया है। बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस भी बेहतर हो, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक पेनल्टी से भी बच गया जो कि बाद में सेटलमेंट की वजह से लगी थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।